तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज रमेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर्टेक। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दें कि आज के जो टॉपिक है वो डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से जनसंख्या नियंत्रण बिल पे। तो इसके बारे में देख लेते हैं किस तरह से क्या है और ये जो कानून है आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं आजकल ये इस कानून को अगर पारित होती है तो अभी बता दें आपको कि नॉर्मली ये क्या है कि अभी एक ये प्रस्ताव दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और ये प्रस्ताव जो है वो डिपेंड करेगा बाद में जब ये फैसला आएगा, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर सेम यही कानून जो है रूल ओवर होता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है, तो आगे इसके बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए, जो हेडिंग यहाँ पे थी वो नॉर्मली ये थी, यूपी में एक बच्चे वालों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं। तो ये है कि हाँ, ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि जिसके पास एक बच्चा है उसको तो काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इससे ये क्लियर हो गया है। बाकी आगे हम धीरे धीरे चल के देख लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स होने वाली हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य का जो भारत देश का जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इसके लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना बहुत ही ज़रूरी था, जो जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही थी लाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा सोचा उस तरह से वो इसके प्रारूप को जो है बना के वो रेडी कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण, ठीक है, विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दिया गया है। ठीक है, इस विधेयक का नाम क्या है, नियंत्रण, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 इसका नाम है। ठीक है, और एक बच्चा जो है यहाँ पे देखिए, सिंपली बहुत इजी में, एक जो बच्चा है वो सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ देने की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, क्या क्या बातें की जा रही हैं आइए देख लेते हैं। तो जो पहला वे डाउन साइड था वो ये था कि 2 बच्चों वाले परिवार को सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति तक की हिमायत की गई है। मतलब अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको जो है नॉर्मली बहुत सारी सब्सिडी भी मिलेगी, और अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में या कहीं और हैं तो आपको पदोन्नति भी मिलेगी। इसके लिए बात की गई है इस बिल में। 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध होगा। यानी अगर इस बिल को पास होने के बाद अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हो गए तो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब में बैन कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब से। और नॉर्मली क्या है कि आपको कोई भी जो है वो प्रमोशन नहीं होगा अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो। ठीक है, तो उसके साथ साथ ऐसे लोग जो स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो चुनाव होते हैं, जैसे मेयर का चुनाव होता है और भी जो चुनाव होते हैं, वो सब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो ये रूल्स आने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति A.N. मित्तल। इन्हीं के निर्देशन में जो है वो प्रारूप बनाया गया है। ठीक है, राज्य सरकार मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में ला सकती है। ठीक है, मानसून सत्र में ही इसको लाया जाएगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने कहा है कि वर्ष 2001 से, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, 2001 से 11 तक के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.23% बढ़ी है। तुलनात्मक अध्ययन में अकेले गाजियाबाद में 25.82 की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, मुरादाबाद हो गया, सीतापुर, बरेली, ठीक है, इन सब में जो वृद्धि का दर है वो करीब 23 से 25.8% के मध्य रही है। तो आगे वाली जो पीढ़ी आ रही है उनको फैसिलिटीज़ देने में कितनी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें जो है वो लाई हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। अब जो है राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड में लागू जनसंख्या कानून में क्या होता है कि 2 से अधिक बच्चों वालों को, ठीक है, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक है। ठीक है, वो वहाँ का जो है वो रूल है।
अब देखिए आयोग का क्या मत है, ठीक है। ये देखिए आयोग का मत है कि 2 बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वाले को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नीति का पालन न करने वालों के लिए राज्य कल्याणकारी योजनाओं, ठीक है, ये पॉइंट आप देखिएगा, जिला पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जरूरी है। कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं? जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे कल्याणकारी योजनाओं में आप लोग समझ लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपका राशन जो मिलता है वो भी आता है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको सब्सिडी मिलती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब ये कल्याणकारी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट से कोई भी सहायता आपको नहीं मिलेगी। सीधे सीधे मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट आपको कोई भी सहायता नहीं करेगी, बल्कि कुछ आपका ये जो जैसे चुनाव आपने जैसे ये सब चीज़ें आपके लिए बैन कर दी जाएंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह साफ किया है, मतलब इन्होंने जो न्याय विभाग से जो राय ली उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय विभाग का राय था उसने भी ये भी सीधे सीधे कहा कि अगर हम ये कानून लाते हैं 2 बच्चों तक सीमित करने की नीति, तो ना अनुच्छेद 21, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विपरीत है, और ना ही अनुच्छेद 25 के अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता के विपरीत है। मतलब कानूनी रूप से भी ये विधेयक गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको ये चीज़ें समझा रही है, जो भी उसने न्याय विभाग से जो है राय मशवरा किया है उसके लिए है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें कहीं फंसने वाली नहीं है, और उन्होंने कहा है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, जनसंख्या पे नियंत्रण जरूरी है। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुझावों पर मंथन के बाद बदलाव भी, ठीक है, हुए बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग नॉर्मली, ठीक है, करीब 8500 सुझाव में से 99.5% लोगों ने कानून बनाने के पक्ष में मत दिया है। अब देख लीजिए 8500 लोगों में ये चर्चा करने के बाद 99, मतलब समझ लीजिए 99.5% है। इसका मतलब सभी लोगों ने कानून बनाने के पक्ष में। सुझावों पर मंथन के बाद कुछ बदलाव भी किए गए हैं, ठीक है। अब क्या क्या सिफारिशें हैं आइए देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट है, हमने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं आप लोगों को ताकि आप लोग इसके फैक्टर को समझिए। मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी इसके पीछे का मोटिव क्या है, तो वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। मेरा आपको पहले से ही एक सजेशन है, एक हमारा जो एक एडवाइस है कि हमारा जो माइंड सेट है इसलिए रहता है कि एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े सेम टॉपिक में। और होना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी एक चीज़ के लिए कहीं सर्च कर रहे हैं, कोई एक चीज़ आप समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा उसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसी चीज़ को जानने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही बार में चीज़ों को समझ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए, जो हम लोग वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। सिफारिशें कौन कौन की गई आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सिफारिशें हैं। तो 2 बच्चे वालों जो जिनके 2 बच्चे होंगे, ठीक है, उनको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो जिनके सिर्फ एक बच्चे हैं उनको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड क्या होगा थोड़ा सा समझ लीजिए। एक कार्ड होगा जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाता है, आपका राशन कार्ड है, एक तरह से कार्ड है ना। येलो कार्ड होता है आपका, और पिंक कलर का कार्ड होता है आपका राशन का कार्ड, आप लोग जानते होंगे। तो एक ये व्यवस्था है कार्ड की कि इसके आधार पे आपको जो भी गवर्नमेंट की कल्याणकारी योजनाएं होंगी उससे आप इससे आच्छादित हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह से आपका एक कार्ड और बनेगा। अगर आपका एक बच्चा है तो आपका गोल्ड कार्ड बनेगा, और अगर आपका जो है वो 2 बच्चे हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड मिलेगा।
ये उसी तरह से है जैसे आपका इस समय राशन कार्ड वर्क कर रहा है, राशन कार्ड का काम, ठीक है। तो जो भी फैसिलिटीज आएंगी तो भाई हमारे पास ग्रीन है तो हमें ये फैसिलिटी मिलेगी, हमारे पास गोल्ड है तो हम मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी। क्यों ऐसा है? जिससे कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको संबंधित प्रपत्र को बार बार दिखाना ना पड़े। एक बार आपने प्रपत्र जमा कर दिया तो आपके ये कार्ड मिल गया, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार ये चीज़ें बताने के, नहीं मेरे पास एक ही बच्चा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रखने वाली सभी महिलाओं को 1,00,000 रुपए विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी अगर आपकी उम्र, आप महिला हैं और ठीक है, और अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है और 45 वर्ष तक अगर आपके पास सिर्फ एक बच्चा है तो आपको 1,00,000 की सहायता मिलेगी, प्रोत्साहन राशि, ठीक है। अब ये 45 वर्ष का उम्र क्यों है वो आप लोग बेखुद ही जानते होंगे, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन कुछ कंडीशन से देखिए, अगर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको कैसा दर्जा मिलेगा? उसको दिव्यांग के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसको दिव्यांग के रूप में देखा जाएगा। यानी 2 बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने की दशा में भी परिवार को एक बच्चे के दिव्यांग होने की भांति तीसरे बच्चे की छूट होगी। यानी सपोज दैट हम आपको बता दें एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए एक बच्चा आपका है पहले से, एक बच्चा और आपका पैदा हुआ, ठीक है। अब ये जो है ट्रांसजेंडर हो गया तो आपको तीसरा बच्चा एक करने का परमिशन मिलेगा। इस बच्चे को विकलांग की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रख देंगे तो आपको ये काउंट नहीं करेगा, बल्कि आपको 2 बच्चों की कैटेगरी में ही रखा जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ों को समझना है आपको। अब देखिए तलाक वाले प्रॉब्लम में कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो दंपति में अगर तलाक के बाद जो बच्चा पति या पत्नी की कस्टडी में रहेगा वह उसी यूनिट में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 आदमी को ले लेते हैं, एक मान लीजिए ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, ठीक है। अब इनके मान लीजिए इन दोनों से 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं सपोज दैट, ठीक है। इनसे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे इनके हैं, ठीक है, 3 बच्चे इनके हैं। तो मान लीजिए कुछ कस्टडी वाला मैटर हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया? तलाक हो गया। अब मान लीजिए पिता जो हैं इनके पास 2 बच्चे चले गए और मम्मी जो इनकी हैं, जो माता हैं, इनको जो है एक बच्चा मिला, मतलब कोर्ट की कस्टडी के अनुसार ये बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज की चीज़ें आएंगी या फिर जो भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो कार्ड वाला मैटर है, ठीक है, ग्रीन का गोल्ड कार्ड, तो माता को गोल्ड कार्ड मिलेगा क्योंकि ये इनका एक बच्चा है, और पिता को जो है ग्रीन कार्ड मिलेगा क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये इन्होंने, ठीक है, उसी यूनिट में जोड़ा जाएगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आइए देख लें कि नसबंदी कराने की कोई पाबंदी नहीं होगी। मतलब आप नसबंदी कराइए ना कराइए, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें बस बच्चे से मतलब है, ठीक है। यदि एक परिवार में महिला की उम्र 45 वर्ष है और उसके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष है तो ऐसे दंपति के लिए नसबंदी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता नसबंदी के लिए, ठीक है। मतलब 45 वर्ष अगर किसी महिला की उम्र है और उसका 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर नॉर्मल रेशियो में देखें तो अगर 20 साल पे बच्चा मान लीजिए हुआ है, ठीक है, तो 45 वर्ष है तो करीब 15 वर्ष का उसके पास जो है वो सेफ पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सेफ पीरियड कहाँ वर्क करता है? क्योंकि 15 साल उसने ऑलरेडी उसमें डिवोट करके दे चुका है, क्योंकि 15 साल तक उसके पास कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब 45 में से माइनस गया तो कितना हो गया? 35 साल, ठीक है। यानी 35 साल से, ठीक है, 10 साल निकल गया अगर शुरू में बच्चा पैदा हुआ है तो। अब ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर 45 वर्ष उसकी उम्र है और 10 वर्ष का उसका बच्चा है, इसका मतलब 45 यानी उसका जो पीछे यानी 35 वर्ष की उम्र में उसका बेबी हुआ, ठीक है। ये कंडीशन इस पे लागू होगा। अब किसी को प्रेरित कर उसकी स्वेच्छा से नसबंदी कर मतलब
अगर आप सपोज दैट किसी को प्रेरित कर दिए और उसकी स्वेच्छा से अगर नसबंदी कराने की दिशा में संबंधित आशा वर्कर को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा, तो आशा के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि मान लीजिए किसी को उन्होंने नसबंदी के लिए प्रेरित कर लिया किसी भी पुरुष को, तो उन्हें अतिरिक्त मानदेय मिलेगा उस चीज़ के लिए। ये इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब कुछ खास पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें तो पूरी देखें, जिससे कि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ आपसे। एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको बता दें, मतलब 4 इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि हर साल आपको इंक्रीमेंट लगता है गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो आपको 4 इंक्रीमेंट, ये 4 इंक्रीमेंट जो है वो जो नौकरी में आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा इंक्रीमेंट, यानी 4 बार आपकी सैलरी और बढ़ सकती है। एक बच्चा होने पर उसकी शिक्षा के लिए मिलेंगे अतिरिक्त लाभ, यानी अगर एक बच्चा आपके पास है तो उसका जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन को अगर हम देखें तो नॉर्मली आपको एजुकेशन लोग बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट आपको अगर कुछ पैसे के मामले में कोई हेल्प करती है तो अलग बात है, तो काफ़ी बेटर होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सेंस कहता है कि ये इनके शिक्षा के लिखने से मतलब ये है कि आपको एजुकेशन लोन लेने में कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो, ठीक है। गोल्ड कार्ड क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है। अब बेटी होने पर उस शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगा, यानी अगर बेटी आपकी उस शिक्षा पढ़ना चाहती है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देख लीजिए कटौती क्या होगी। 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, एक लाइन में देख लेते हैं। 2 से अधिक बच्चे वाले को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कोई अन्य प्रबंध से जुड़ा पद नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये अध्यक्ष कौन कौन सा, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, ठीक है, कोई प्रबंध समिति का अध्यक्ष हो गया, ठीक है, या कोई डायरेक्टर ग्रेड की कोई नौकरी हो गई, वो आपको नहीं मिलेगी। या मान लीजिए किसी विभाग का अध्यक्ष हो गया, जैसे नगर निगम का अध्यक्ष हो गया, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। स्थानीय प्राधिकरण में भी सदस्य या किसी अन्य पद पर नामित नहीं किया जा सकेंगे, ठीक है, यानी आपको स्थानीय उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी। आप देखिए सीधे सीधे हमेशा सरकारी सेवा के लिए कोई आवेदन ही नहीं कर सकते आप। अगर 2 से ज़्यादा बच्चा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। सरकारी सेवा में पदोन्नति पे भी रोक होगी, यानी अगर आप लोग ऑलरेडी आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे पहले तो नंबर नौकरी आप पाएंगे नहीं, दूसरी मान लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब ये रूल आता है, लेकिन अगर रूल आने के बाद आपका बच्चा होता है, तीसरा बच्चा, तो आपकी जो प्रमोशन है वो रुक जाएगी। नौकरी आपकी नहीं जाएगी लेकिन आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। सरकार को कानून लाने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा भाई, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। बिना उसके जनसंख्या कोष बनाए काम कहाँ चलेगा? ये जितनी आपको सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेंगी कहाँ से? आखिर कोई भी गवर्नमेंट आपको सुविधा देती है तो बिना किसी कोष के नहीं दे सकती है ना। तो जो भी सुविधाएं हैं उसके एक अलग अलग कोष बनते हैं। ये कोष क्या होता है? एक खजाना होता है जिसमें पैसे होते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए बजट डिसाइड करता है, उसमें पैसे देता है, उसी पैसे से आप लोग को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा। हाँ, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि ये एजुकेशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी इसके लिए एक पढ़ाई होगी, ठीक है, ये सिलेबस बनेगा, ठीक है। केवल 4 यूनिट तक सीमित होगा राशन कार्ड, बात समझ रहे हैं आप? यानी आपके अगर 3 बच्चे हो गए, ठीक है, उससे बाद 4 बच्चा हो गया, तो सिर्फ 4 ही यूनिट मिलेगा। यानी इसका मतलब 4 यूनिट का मतलब जानते हैं क्या हुआ? आप थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत ऐसा नहीं आपके 4 बच्चों को मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे क्या है। इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, यहीं आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यूनिट क्या होता है। जैसे पहला जो यूनिट होता है, मान लीजिए 1 यूनिट कौन हो गया? ये हो गए इसके पिता, पहला यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट और मिल गया, ये इसकी माता हो गई, ठीक है। दूसरा यूनिट क्या हो गया? 1 बच्चा,
कोई भी हो, लड़का लड़की डजेंट मैटर, एक बच्चा, ठीक है। ये देखिए, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, यानी माता पिता तो निकल ही गए ना, कोई मतलब है नहीं, यानी राशन सिर्फ दो ही बच्चों को मिलेगा। इनके सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा बच्चा होगा उसको हम राशन भी नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं इनकी, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर चीज़ों समझ में आ गई हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम जो है नॉर्मली ये चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, गुड नाइट।